गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी और सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत समाज में संसाधन और विकास से संबंधित स्टडी करेंगे और ये इसका सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने व्यक्ति का समाज के लिए और समाज का व्यक्ति के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, जो उसके विकास के लिए संसाधनों के उपलब्धता और उसकी जीवन शैली और परिवर्तनशील समाज के अंतर्गत व्यक्ति की जीवन शैली में भी जो परिवर्तन आता है, साथ ही समाज की व्यवस्थाओं में जो परिवर्तन आता है, जिससे व्यक्ति के विकास में भी परिवर्तन होता है और वह भी व्यक्ति के विकास के लिए संसाधनों को उपलब्ध कराता है। ये समाज का संदर्भ में है कि समाज के द्वारा ही व्यक्ति के विकास के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं और इन संसाधनों के माध्यम से ही जो व्यक्ति का विकास निर्भर करता है। हम यूँ कह सकते हैं कि व्यक्ति के बिना समाज नहीं और समाज के बिना व्यक्ति नहीं, क्योंकि ये दोनों ही मूलभूत आपस में जुड़ी हुई इकाइयाँ हैं। क्योंकि समाज का निर्माण व्यक्ति करता है और व्यक्ति अपने समाज के अंदर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अपना विकास करता है, जो कि समाज के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। अब समाज में रहकर के ही व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो कर सकता है। अब इन आवश्यकताओं की पूर्ति के अंदर अगर हम माने कि समाज की जो आवश्यकता क्या है या समाज का जो इम्पोर्टेंस अगर रोल माने, तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट रोल आता है, उसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि समाज के बिना व्यक्ति का जो एकांकी जीवन है, एकांकी जीवन जो है वह निसार है, निसार होना। और इसके आज हम इसी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि व्यक्ति का जो जीवन अगर एकाकी है, व्यक्ति समाज में नहीं रहता, एकाकी का मतलब है वो समाज में या हम कह सकते हैं समूह में नहीं रहता। तो समूह में नहीं रहता है तो उसको क्या है, विकास हेतु संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे। विकास हेतु संसाधनों की उपलब्धता नहीं, और ये समाज में रह करके ही संसाधनों का उपयोग और उपभोग। तो व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति समाज में रहकर संसाधनों का उपयोग और एवं उपभोग दोनों करता है, जिससे व्यक्ति का विकास होता है, व्यक्ति का विकास होता है। अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये समाज में रहकर के ही जब व्यक्ति जो है संसाधनों का उपयोग करता है, तो इस समाज के आधार पर ही व्यक्ति में क्या है, सामाजिकता की भावना का विकास होता है। तो सामाजिकता की भावना का विकास, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते वो समाज में ही रहता है और समाज के अंदर जो उपलब्ध संसाधन है उसका उपयोग अपने जीवन निर्वाह के लिए करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है और अपना विकास करता है। अब इसमें जो बात आती है उसके लिए जो एकांकी जीवन है वो जीवन जीना कठिन है। तो व्यक्ति
के लिए एकांकी जीवन जीना कठिन है, क्योंकि वो अकेला रह नहीं सकता। उसके अंदर जो ओरिजिनल जो गुण है व्यक्ति के अंदर, ये सामाजिकता का जो गुण है, ये सामाजिकता क्या है? एक गुण है जो व्यक्ति में विद्यमान होता है। और ये जो गुण व्यक्ति में विद्यमान होता है, ये हम कह सकते हैं कि एक तरह से अपने उसको समाज की आवश्यकता है। ठीक है, व्यक्ति को क्या है? समाज की आवश्यकता है। अब ये आवश्यकता क्यों है? क्योंकि समाज में रह करके ही अगर हम इसमें बात करें जन्म से हम बात करें तो जन्म से ही बालक जो है, चाहे हम बात करें मनुष्य समाज की या मनुष्य समाज की जो मनुष्यों का समाज है, या हम बात करें इसमें वन्य प्राणियों का भी तो समाज होता है। वन्य जीव जंतु जो है वन्य प्राणियों के समाज की, तो इन दोनों समाज में ही जो बालक है वो सदैव समूह के अंदर ही रहता है, और समूह में रह करके ही वो क्या करता है? समूह में खेलता है, कूदता है, खाना पीना, अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, खाना पीना, यहाँ मैं लिखती हूँ इसे, पीना, हम जोड़ी बनाना यानी दोस्त बनाना, इसको कह सकते हैं हम जोड़ी यानी दोस्त बनाना आदि, ये सभी जो है वो समाज में रह करके ही करता है, और ये उसकी नीड भी है, आवश्यकता भी है। तो इस प्रकार से अपने जीवन के अंदर जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो व्यक्ति बड़ा होने पर अपने संबंध बनाता है। और ये संबंध जो है चाहे व्यवसायिक हो सकती है, व्यवसाय से संबंधित हो सकते हैं, चाहे उसके जीवन के रिश्तों से संबंधित होते हैं, जीवन के रिश्तों से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, ये संबंध बनाता है। जैसे हमारे भाई है, चाचा चाची है, दादा दादी है, ये सारे संबंध जैसे जैसे बालक को जन्म से ही प्राप्त होते हैं, लेकिन इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बड़ा होने पर समझ में आता है। साथ ही उसके व्यवसायिक संबंध है, जीवन के रिश्तों से संबंध का मतलब है सहचरी, यानी शादी वगैरह जब करता है तो उस समय भी वो संबंध जो है बनाता है, या जैसे कह सकते हैं पत्नी, ठीक है, या पति, दोनों स्थिति हो सकती है मेल और फीमेल के आधार पर। ये पति और पत्नी इस तरह के संबंध जो है वो बड़े होने पर ही बनाता है और अपने परिवार का विस्तार करता है। तो ये सारे जो हैं समाज में रह करके ही व्यक्ति करता है, और समाज में रह करके ही जब व्यक्ति इन जो है अपने संबंधों का निर्वाह करता है तो समाज में रह करके ही वह क्या है अपनी इन समस्त जो संबंधों से जुड़ी हुई आवश्यकताएं हैं और हमारे विकास से संबंधित आवश्यकताएं हैं, उससे जुड़े हुए समस्त संसाधनों का उपयोग करके अपना जीवन व्यतीत करता है। और समाज में जो भी परिवर्तन होता है उसका प्रभाव व्यक्ति की जीवन शैली, उसकी सोच, उसके खान पान, उसके पहनावा, उसके जो भी रीति रिवाज है जिस समाज से संबंधित हैं, उनको जो रीति रिवाज हैं उनको सेलिब्रेट करने के जो तरीके हैं उनमें भी सब में परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन जो है वो व्यक्ति के लिए सकारात्मक
नकारात्मक भी हो सकता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि व्यक्ति के बिना समाज नहीं और समाज के बिना व्यक्ति का अस्तित्व नहीं। व्यक्ति के बिना समाज नहीं और समाज के बिना व्यक्ति का अस्तित्व नहीं या अस्तित्व संभव नहीं। तो इस प्रकार एकाकी जीवन मनुष्य नहीं जी सकता, यानी मैं अकेला नहीं रह सकता। समाज में इसीलिए जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने क्या करा है, समाज का गठन किया है और इस समाज का गठन करके व्यक्ति क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और ये जो पूर्ति है वो समाज के संसाधनों के आधार पर ही, समाज के संसाधनों के आधार पर ही करता है। और इन संसाधनों से क्या होता है, इस व्यक्ति का विकास होता है। तो इस प्रकार से इस एकाकी जीवन से जो स्टाइल है जीवन जीने का, ये व्यक्ति रह नहीं सकता क्योंकि इसका स्वभाव ही ऐसा कोई इसका गुण नहीं है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने जो ये पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, इसको डिस्कस किया कि एकाकी जीवन जो है वो मनुष्य नहीं जी सकता, वो समाज में रह करके ही अपना जो है विकास करता है, समाज के संसाधनों का उपयोग करता है और इसी के आधार पर अपना जो जीवन है वो जीता है। ना आज का जो असाइनमेंट है आप लोगों का वो इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट में हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और इस प्रश्नानुसार के एकाकी जीवन या एकांकी जीवन निसार है, निसार है, ठीक है। तो समाज में उपलब्ध संसाधनों एवं विकास के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है लिखना है और साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए। आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलना है और राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा।